टॉप 10 वेनामस एनामल्स इन द वर्ल्ड। कुछ लोग बॉक्स जेलीफिश को सबसे ज्यादा मोहलिक जानवरों में शुमार करते हैं। उन्हें दुनिया के कई हिस्सों में तैराकों की कई पुरस्रार मौत की वजह करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि कुछ प्रजातियों में नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत और ज्यादा ताकतवर जहरीले मादे पैदा होते हैं जो दिल, आसाबी निज़ाम और जिल्द के खलियों पर हमला करते हैं। मौत बहुत जल्द हो सकती है। कुछ तैराक झटके में चले जाते हैं और डूब जाते हैं, असाहिल तक पहुंचने से पहले ही दिल की नाकामी से मर जाते हैं। सबसे मोहलिक से शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे तक गीला मूनस्टर का काटना, एक जहरीली छिपकली जो कि अमरीका और मैक्सिको से ताल्लुक़ रखती है, किसी भी फ़क़री जानवर में सबसे ज्यादा खौफनाक समझा जाता है। एक बदकिस्मत सहाफ़ी जो बहुत करीब पहुंच गया, उसने इसे अब की रगों में गर्म लावा की तरह दौड़ते हुए के तौर पर बयान किया। ताहम दर्द के बावजूद इंसानी मौत के नतीजे में कोई काटने का पता नहीं चला है। जहर एक काफ़ी हल्का न्यूरोटॉक्सिन छिपकलियों के थोक के गुदूद में पैदा होता है। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों ने इस जहरीले थोक में एक हार्मोन पाया है जो इंसानों में टाइप 2 ज़ियाबीतस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गीला मूनस्टर वाहिद जानवर नहीं है जिसके जहर में इंसानों में दवाओं की सलाहियत मौजूद है। फेनिलवेब मकड़ी एक ताकतवर जहर पैदा करती है जो इंसानों और दूसरे प्रीमेट के लिए इंतहाई जहरीला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत से दूसरे जानवरों के लिए बेज़रर। इसकी वजह यह है कि ये जानवर एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं जो जहरीले मादों को बांधते हैं और इसे बेअसर करते हैं, जो बदकिस्मती से प्रीमेट नहीं कर सकते। ताहम ये अक्सर मोहलिक जहर जिंदगी बचाने वाला भी हो सकता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जहर में पाए जाने वाले एक खास मालिक्यूल को हार्ट अटैक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो खलिया की मौत के पैगाम को रोकता है और मज़ीद नुकसान को रोकता है। साहिल समंदर पर धुले हुए समंदरी घोंघे के खौलों को देखकर आप नहीं सोचेंगे कि एक समंदरी घोंघा जानलेवा हो सकता है, लेकिन मखरूती घोंघे चट्टानों पर फिसलने से ज्यादा काम करते हैं। वो समंदर के बिस्तर पर रहते हैं और एक खोखला जहर से भरा हुआ हारिपोन भेजकर मछली का शिकार करते हैं। इस तरह किसी भी मुतजस्सिस राहगीर को मुतहर्रिक कर देते हैं। घोंघा फिर अपना मुंह खोलता है और जिंदा और मफलूज हैकर अपनी बेबसी को अंदर ही अंदर चूस लेता है। अपने आप को सुनवालू मखरूती घोंघे की तरह पत्थर की मछली एक और जानवर है जिसके बारे में एक गैर मुश्तबा तैराकी का शिकार हो सकता है। समंदरी माहौल के कीचड़ या पथरीले तहों पर लेटने की उनकी दबंग छलोरन और आदत के साथ उन पर कदम रखना आसान है। राब्ता उनकी सुई नुमा दिफाई डवरुसुल्पिन की रीढ़ की हड्डी में से एक डंक को मुतहर्रिक करता है। ये डंक नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफ देह है और ये जानलेवा भी हो सकता है। ताहम मछली का सानवी इस्तेमाल होता है दवा के तौर पर नहीं बल्कि खाने के तौर पर। पत्थर की मछली खाने के काबिल होती है जब उनकी जहरीली रीढ़ की हड्डी को एहतियात से हटा दिया जाता है, और यहाँ तक कि एशिया के कुछ हिस्सों में इसे एक लजीज समझा जाता है। क्या आप उसे आजमाएंगे? यकीनन हम सांपों का जिक्र किए बगैर जहरीले जानवरों के बारे में बात नहीं कर सकते थे। अगरचे अब के मिलने का इम्कान ज़्यादातर सांप बिल्कुल बेज़रर होते हैं। सांपों की 5 में से सिर्फ एक किस्म जहरीली होती है। कुछ का शुमार दुनिया के मोहलिक तरीन जानवरों में होता। सांप के काटने से होने वाली इंसानी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो अक्सर खौफज़दा शार्क के काटने से कई गना ज़्यादा है, जो एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में 2 लाख अमवात का सबब बनती है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप अंदरून मुल्क तापिन समझा जाता है, जो वस्ती मशरकी ऑस्ट्रेलिया में मकामी है। इसमें अब तक किसी भी सांप के जहर की सबसे ज़्यादा औसत मोहलिक खुराक है, और दरहकीकत किसी भी जानवर इसे सबसे ज़्यादा जहरीला बना देता है। ताहम ये काफ़ी शर्मीला है और शाज़ व नादिर ही इंसानों का सामना होता है, इसलिए यह हकीकत में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। शरह अमवात के लिहाज से ये रिकॉर्ड छोटे लेकिन जारहाना आरी स्किलिड वाइपर के पास जा सकता है। जहरीले मुमालिया, हाँ वाकई, और उनमें से एक बत्तख के बिल वाला प्लाटेप्स है। ये पहले से ही गैर मामूली मुमालिया जानवर जो अंडे देने वाले बहुत कम जानवरों में से एक है। इसमें जहर पहुंचाने वाले टखनों के स्पर्श के साथ अपना दिफा करने की काबिल जिक्र सलाहियत भी है। अगरचे इंसानों के लिए मोहलिक नहीं है,
لیکن کہا جاتا ہے کہ پلاٹپس سے نکلنے والی زہریلی لات انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور کتوں سمیت چھوٹے جانوروں کو مفلوج اور مارنے کے لیے کافی طاقتور ہے۔ شاید ایک وجہ ونسٹن چرچل ان سے اس قدر متوجہ تھے۔ زہریلے ممالیہ؟ ہاں واقعی، اور ان میں سے ایک بطخ کے بل والا پلاٹپس ہے۔ یہ پہلے سے ہی غیر معمولی ممالیہ جانور جو انڈے دینے والے بہت کم جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس میں زہر پہنچانے والے ٹخنوں کے اسپرس کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کی قابل ذکر صلاحیت بھی ہے۔ اگرچہ انسانوں کے لیے مہلک نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ پلاٹپس سے نکلنے والی زہریلی لات انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور کتوں سمیت چھوٹے جانوروں کو مفلوج اور مارنے کے لیے کافی طاقتور ہے۔ شاید ایک وجہ ونسٹن چرچل ان سے اس قدر متوجہ تھے۔ دھوکہ دہی سے پیارا، سست لورس واحد زہریلا پرائمیٹ ہے جسے ہم نے اب تک دریافت کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا زہر اس کے تھوک کے ساتھ اوپری بازو پر بریشل غدود کے ذریعہ چھپے ہوئے تیل کو ملا کر متحرک ہوتا ہے۔ یہ غدود کو چاٹتا ہے اور پھر اتوفعال زہر کو اس کی کھال میں کیمیائی دفاع کے طور پر رگڑتا ہے، اسے کاٹنے میں لگا دیتا ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس کا بنیادی کام پرجیوں سے بچنا ہے جو بصورت دیگر اس کی کھال میں گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اسے شکاریوں سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ افزائش کے موسم میں دوسرے لورز کے خلاف لڑائی میں ایک ہتھیار کے طور پر بھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سست لوریس کی زہریلا پن پالتو جانوروں کی غیر قانونی تجارت میں خاص طور پر بدسلوکی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جانوروں کے ڈیلر اکثر اس حقیقت کو چھپانے کے لیے جانور کے اگلے دانت نکال لیتے ہیں کہ اس کا دردناک، زہریلا کاٹا ہے۔ چھوٹے، پیارے اور زہریلے ستنداروہے کے تھیم کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج اس یورپی تل پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پرہیزگار مخلوق جو اب کے لان میں مٹی کے بدصورت ڈھیر چھوڑنے کے لیے مشہور ہے، وہ بھی زہریلی ہے۔ شریوں کی طرح تل اپنے شکار کو مفلوج کرنے اور ان کو دبانے کے لیے زہریلے تھوک کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر حصے کے لیے کنچوے۔ یہ انہیں اپنے کھانے کو تازہ اور زندہ رکھنے کے قابل بناتا ہے تاکہ بعد میں استعمال کیا جا سکے۔